नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, एलओसी पर रात के दौरान फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जाति जनगणना के फैसले पर विपक्ष की मांग, सिर्फ घोषणा न करे सरकार। वहीं प्रकाश आंबेडकर ने कहा, जम्मू कश्मीर की हिंसक घटना से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है ये फैसला। मुंबई में आज से वेक्स 2025 शिखर सम्मेलन का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा उद्घाटन। आज महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। आईपीएल में एमएस धोनी की सीएसके का हुआ बुरा हाल, सीएसके की टीमें प्ले ऑफ की रेस से बाहर। आवाज इंडिया के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। हर साल 1 मई को मनाया जाने वाला महाराष्ट्र दिवस महाराष्ट्र की जनता के दिलों में एक खास स्थान रखता है, क्योंकि यह पश्चिमी भारतीय राज्य के गठन का प्रतीक है। भाषाई आधार पर बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र अपने अस्तित्व में आया। इस अधिनियम ने ही तत्कालीन बॉम्बे राज्य से 2 नए राज्य बनाए, मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात। महाराष्ट्र का गठन केवल एक सरकारी फैसला नहीं था, यह उन मराठी भाषी लोगों की आकांक्षाओं और संघर्षों की जीत थी जिन्होंने अपनी भाषाई पहचान और सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए कड़ा संघर्ष किया। लोगों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और प्रदर्शनों की विशेषता वाले संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है। रात के दौरान पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के सामने नियंत्रण रेखा पर फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि मुस्तैद भारतीय सेना ने इसका उचित जवाब दिया। ये जानकारी भारतीय सेना की ओर से दी गई है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच भारत ने अब पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान के विमान अब भारत से होकर नहीं गुजर पाएंगे। भारत ने पाकिस्तान के लिए 23 मई 2025 तक अपना एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी है। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नागपुर में आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि देश के लिए जो भी जरूरी है वह किया जाना चाहिए। जाति जनगणना पर सरकार के बड़े फैसले से पहले मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास गए थे। यह प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली यात्रा थी। इसके एक दिन बाद सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लिया। राजनीतिक विश्लेषक इसे विपक्ष की जाति जनगणना की मांग को खत्म करने और बिहार के चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित जाति जनगणना के फैसले को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जम्मू कश्मीर की हालिया हिंसक घटना से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया एक राजनीतिक दांव है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी। इसके विपरीत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि जाति जनगणना कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठाना लाजमी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित डेटा शामिल करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कोई प्रयास किए बिना केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी 11 साल के विरोध के बाद अगली जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के केंद्र के अचानक आए फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ये भी कहा है कि इसे लागू करने के लिए समय सीमा भी बतानी चाहिए। अब वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को देश भर में नए तरीके से विरोध दर्ज कराया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रात 9 बजे से लेकर 9:15 तक लाइटें बंद करने के अभियान की घोषणा की थी, जिसके चलते दिल्ली, लखनऊ से लेकर हैदराबाद देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने घर की लाइटें रात में 15 मिनट के लिए बंद रखी थी। इस दौरान
MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने आवास की लाइटें बंद की। ओवैसी ने कहा कि AIM-PLB का यह आह्वान सफल रहा। मैं इसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आवाज समाचार में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे होगी फिर मुलाकात। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई वेक्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। वेक्स 2025 4 दिवसीय कार्यक्रम मीडिया और मनोरंजन जगत को साथ लाएगा। वेक्स 2025 की टैगलाइन है कि कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। इसमें 90 से अधिक देशों की भागीदारी होगी, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिनिधि और 1,000 क्रिएटर्स, 300 से अधिक कंपनियां और 350 से अधिक स्टार्टअप शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री दुनिया भर के युवा रचनाकारों से भी बातचीत करेंगे, जिन्होंने 31 अलग अलग क्रिएट इन इंडिया चुनौतियों में भाग लिया है। मोदी विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। दिल्ली हाट बाजार में भीषण आग लगने की घटना में कम से कम 28 से 30 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, जिसके बाद मौके पर 14 दमकल गाड़ियां भेजी गई। आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। आग ने इस लोकप्रिय कला एवं शिल्प बाजार के कई स्टॉल्स को अपनी चपेट में ले लिया। दावा किया जा रहा है कि आग में कम से कम 10 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। इस घटना के बाद दिल्ली पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने देर रात घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कारीगर का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। सरकार उनके साथ खड़ी है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर वाले पोस्टर को लेकर विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं फिर से दोहराता हूं कि अगर लालचंद गौतम, जो सपा कार्यकर्ता हैं और गोंडा में लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसा कोई पोस्टर या तस्वीर बनाई है तो मैं उसे समझा दूंगा। आने वाले समय में यह गलती कभी नहीं होगी। गौरतलब है कि पार्टी के सदस्यों की ओर से अखिलेश यादव और बाबा साहब अम्बेडकर के चेहरे को मिलकर एक तस्वीर बनाई गई थी, जिसके बाद विवाद छिड़े थे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मजदूरों के अधिकारों और स्थितियों की वर्तमान स्थिति पर विचार करने का दिन है। यह दिवस उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण, उचित कार्य घंटे और शोषण के उन्मूलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मजदूर दिवस पर पेश है आवाज इंडिया की खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहब कहा जाता है, न केवल भारतीय संविधान के निर्माता और एक महान समाज सुधारक भी थे, बल्कि वे करोड़ों भारतीय श्रमिकों के एक शक्तिशाली आवाज भी थे। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में उनका योगदान अतुलनीय है। 1940 के दशक में भारत में श्रमिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लंबे कार्य के घंटे, असुरक्षित कार्य और कम मजदूरी आम बात थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शोषण के शिकार थे। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में बाबा साहब अम्बेडकर श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक मसीहा बनकर उभरे। 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में बाबा साहब को श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने जो नीतियां और कानून बनाए, उन्होंने भारतीय श्रम इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। बाबा साहब के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था फैक्ट्री कार्य घंटों को 14 घंटे से हटाकर 8 घंटे करना। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने श्रमिकों को आराम करने और अपने परिवारों के साथ समय बिताने, अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने का अवसर दिया। आज 8 घंटे का कार्य दिवस भारत में एक मानक है और इसका श्रेय बाबा साहब की दूरदर्शिता को जाता है। बाबा साहब
महिलाओं के अधिकारों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। उन्होंने महसूस किया कि महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर कई विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पहल के कारण महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए गए, जिन्होंने उन्हें सुरक्षा, समान अवसर और मातृत्व के दौरान सहायता प्रदान की। कर्मचारी राज्य बीमा ESI अधिनियम ये बाबा साहब की एक और महत्वपूर्ण विरासत है। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, बीमारी के दौरान छुट्टी और काम के संबंधित बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आज भी लाखों भारतीय श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। बाबा साहब द्वारा लागू किए गए श्रम कानूनों ने सभी श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हों या निजी क्षेत्र में। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कानूनों ने श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण और उचित वेतन की गारंटी दी है। इन कानूनों ने न केवल श्रमिकों की आर्थिक उन्नति में मदद की, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया है। मातृत्व लाभ अधिनियम विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस कानून ने महिलाओं को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान छुट्टी और आर्थिक सहायता का अधिकार दिया, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य और नवजात शिशुओं की देखभाल करने का समय मिल सका। श्रमिकों के कल्याण के लिए बाबा साहब का दृष्टिकोण केवल कानूनी सुरक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने श्रमिकों के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी की स्थापना उनकी एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसने श्रमिकों के रोजगार के अवसर खोजने, श्रम बाजार में मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद की। बाबा साहब ने श्रमिकों के कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि शिक्षा और प्रशिक्षण श्रमिकों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने और अपने जीवन स्तर को सुधारने में सक्षम बना सकते हैं। उनके प्रयासों से कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए, जिन्होंने श्रमिकों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया। बाबा साहब ने श्रमिकों को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने श्रम आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्रमिकों को एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ने का महत्व समझाया। उनके विचारों ने कई श्रमिक संघों की स्थापना को बढ़ावा दिया, जो आज भी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय है। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक खोखला है जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उनका यह विचार श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा एक ऐसे समाज की संकल्पना की जहां सभी को समान अवसर मिले और किसी का भी शोषण न हो। आज भारत के श्रमिकों के जीवन में बहुत बदलाव आया है और इसका बहुत सारा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों को जाता है। उनके द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों ने लाखों श्रमिकों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। श्रमिकों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वे एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया, बल्कि भारतीय श्रमिकों के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि महेंद्र सिंह धोनी की CSK टीम प्लेऑफ में खेलते न दिखे, लेकिन फैंस को इस बार यह दर्द झेलना होगा। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को पंजाब किंग्स ने एक रोमांचक मुकाबले में हराते हुए IPL 2025 प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया है। चेन्नई की यह 10वीं मैचों में 8वीं हार रही, जबकि उसे प्लेऑफ में बने रहने के लिए पंजाब के खिलाफ हर हाल में जीत चाहिए थी। उसने पहले बैटिंग करते हुए अपने घरेलू मैदान पर 190 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद पंजाब के बल्लेबाजों ने भौकाल दिखाते हुए लक्ष्य 19 ओवर 4 गेंदों में हासिल कर लिया। आवाज़ इंडिया की अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़ इंडिया।